नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज किस प्रकार रहेगा मौसम। 16 सितंबर 2024 सुबह 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसमें अगर देखें तो जो सिस्टम है वो अब कुछ कमज़ोर होकर डिप्रेशन की स्थिति में बना हुआ है और ये झारखंड और बिहार के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास है। ट्रफ की स्थिति इस समय राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही हैं, जो डिप्रेशन से होते हुए ये सिस्टम आज जो है और कमज़ोर होते हुए वेलमार्क सिस्टम में बदल सकता है या अगले 24 घंटों के दौरान वेलमार्क सिस्टम में बदलने की संभावना रहेगी। हल्के सर्कुलेशन का प्रभाव बना हुआ है दक्षिण राजस्थान के आसपास, जो बिल्कुल नगण्य है, कोई विशेष स्थिति नहीं है। 24 घंटों के दौरान ये स्थिति समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है और एक सर्कुलेशन की स्थिति ऐसे ही दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान पर है और एक WD पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अफगानिस्तान के दक्षिण मध्य भागों पर बना हुआ है, जिसका असर 15 से 20 सितंबर के दौरान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना पिछले कई दिनों से मौसम जलवास के द्वारा दिखाई जा रही थी। और वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में 23 सितंबर से लगाकर 27 सितंबर के मध्य फिर से नए सिस्टम के उभार होने की संभावना है और पहला सप्ताह अक्टूबर का उस दौरान भी नए सिस्टम के प्रभाव में आने की संभावना बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। अरब सागर में आने वाले दिनों में प्रभावी माहौल बन सकता है, जिसकी वजह से कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बढ़ता है तो उसको प्रभावी माहौल मिलते हुए सिस्टम को ये प्रभावी बना सकता है और सिस्टम तेज़ गति में आ सकता है या कहे तेज़ प्रभाव में आ सकता है। लेकिन दिशा का उसमें फ़र्क रहेगा कि ये उत्तर की ओर बढ़ेगा या फिर पश्चिम की ओर रुख करेगा। जैसा पिछली बार जोशना तूफान बना था, ठीक वैसे ही स्थिति की उम्मीद आने वाले दिनों में रहेगी बंगाल की खाड़ी से बढ़ने वाले सिस्टम की। फिलहाल राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी आज भी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कोटा, उदयपुर संभाग और कुछ बांसवाड़ा संभाग से लगाकर अजमेर, पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में अरावली रेंज में कहीं कहीं बादल गहरे छाने के साथ ही सघनता बढ़ती हुई बहुत सारे मेघ गर्जन की स्थिति एक-दो स्थानों पर हो सकती है। हालांकि मेघ गर्जन की संभावना कम रहेगी और ज़्यादातर सघनित होते हुए बादल निचले स्तरीय कहीं कहीं मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां कर सकते हैं। एक-दो स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावना उदयपुर और कोटा के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर पाली के अरावली रेंज के मिले जुले क्षेत्रों में यानी राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के मिले जुले क्षेत्र हैं, कुछ भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ कोटा के जो दक्षिण पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए बांसवाड़ा संभाग के मिले जुले भागों की ओर आने वाले दिनों में नए सिस्टम का प्रभाव यानी 23 से 27 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में बनते हुए इसके गुजरात के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की उम्मीद फिलहाल वर्तमान पैटर्न के हिसाब से बन सकती है। यानी अभी बना सिस्टम ये राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और ये कोटा, भरतपुर संभाग से होते हुए राजस्थान के जयपुर और अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जबकि अगला सिस्टम गुजरात के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की जिसकी ज़्यादा संभावनाएं फिलहाल लग रही हैं, जो बंगाल की खाड़ी में एक प्रभावी सिस्टम बनेगा या उसके भी डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनने की संभावना रहेगी और गुजरात के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। हालांकि बदलाव संभव है, अभी सिस्टम बनना दूर है वो, लेकिन फिलहाल वर्तमान में बना हुआ सिस्टम अब अपना असर दिखाना शुरू करेगा, जिसमें कुछ राजस्थान के इलाकों में जो है दक्षिण पश्चिम की ओर से बढ़ती हुई हवाएं मध्य राजस्थान और उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़कर फिर ये जो डिप्रेशन बना हुआ है उस सिस्टम की ओर बढ़ती हुई हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर रुख करते हुए नए बादलों का निर्माण करेगी और उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं कहीं कहीं बादल गहरे बनाते हुए बारिश की गतिविधियों में संभावनाएं बढ़ाती हुई दिखाई देगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 35.83 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान घटकर 20.38 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 99%, न्यूनतम आर्द्रता कुछ घटकर 60% रही और यहाँ पर वायु दबाव बढ़कर 1006 मिलीबार दर्ज किया जा रहा है, जो कि सितंबर महीने में 1006-1007 मिलीबार वायु दबाव अपने आप में जो है ये भी एक अलग माहौल है। हवाएं उत्तर पश्चिम से 6 किलोमीटर दर्ज की गई और जवई बांध का गेज 52.40 फीट यानी लगभग 52.5 फीट के आसपास दर्ज किया जा रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान जवई बांध का गेज बढ़कर 53 फीट तक पहुंच जाने की संभावनाएं फिलहाल बनी हुई है और जो टोटल वर्षा है जवई बांध पर वह 744 मिलीमीटर दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा से लगाकर बूंदी के आसपास से लगाकर राजसमंद, पाली, सिरोही के क्षेत्रों में
कहीं कहीं जालोर के आसपास से लगाकर घने बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा या एक आध स्थानों पर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान में तेज मूसलाधार खंड वर्षा, जिसमें 25 से 30 मिलीमीटर, कहीं कहीं 40 मिलीमीटर की झड़ी वाली बारिश बहुत ही सीमित दायरों में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अधिकतर भागों में मौसम यहाँ पर भी शुष्क बना रहेगा, बादलों की आवाजाही और धूप छांव का मौसम बना रहेगा। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर पाली, सिरोही की ओर अरावली रेंज में कहीं कहीं बौछार खंड वर्षा की संभावना। हालांकि अधिकतर भाग यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे, किसान भाई अपने कार्य कर सकते हैं। फसल कटाई भी कई जगहों पर जो है किसानों के द्वारा शुरू की गई है, विशेषकर मूंग कटाई का कार्य, तो किसान भाई ध्यान रखें। आने वाले दिनों में जो है खंड वर्षा का माहौल बढ़ने वाला है पाली संभाग में, जोधपुर संभाग में, जिससे होने वाली खंड वर्षा कहीं शुष्क मौसम, कहीं तेज बारिश की गतिविधियां या मूसलाधार खंड वर्षा किसानों की कटी हुई फसलों में जो है नुकसान कर सकती हैं। तो इस प्रकार किसान भाई ध्यान रखें। स्प्रे के कार्य जिन किसानों को करने हैं, चाहे वह अनार बेल्ट हो या फिर जो पछेती मूंग की खेती हो, उनमें तो वो कर सकते हैं। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फड़ौदी, जैसलमेर, पोखरण अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे और धूप खिले रहने की संभावना है, तो यहाँ पर किसान भाई अपने कार्य कर सकते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में भी अधिकतर भागों में मौसम फिलहाल शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि कहीं कहीं धौलपुर, भरतपुर के आसपास, करौली और कुछ यहाँ पर देखें तो जो डीग के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कहीं कहीं जयपुर के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, दौसा के आसपास, गंगापुर सिटी के आसपास बादल छाने और एक आध स्थान पर बौछार गिरने, यानी लगभग ज़्यादातर शुष्क मौसम ही रहा। तो इस प्रकार शुष्क मौसम रहने की संभावना है। फिलहाल आने वाले दिनों में जो है बारिश की गतिविधि एक बार पुनः राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है, और जो आने वाला सिस्टम है राजस्थान के कोटा, भरतपुर संभाग से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़कर अरावली रेंज को पार करते हुए खंड वर्षा देगा, कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा देगा, जिस पर जानकारी लगातार आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।